बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त जो जबरदस्त होंगे। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि क्लास 7 का है। क्लास 7 का है। चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। हम पहले सिंपल इंटरेस्ट है, इसका हिंदी में मतलब होता है साधारण ब्याज। इसको हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। तो हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, हम समझते हैं। इसमें एक होता है प्रिंसिपल। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है परमानेंट अमाउंट, जो हमेशा एक रहता है, बदलता नहीं। ये किसी के द्वारा उधार लिया गया है, किसी के द्वारा दिया गया धन होता है जो कि हमेशा समान रहता है। और इसके बाद इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। और आर रेट होता है, इसमें रेट, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये बताता है कि कितने परसेंट पर ईयर पर या पर मंथ पर हम पैसे को उधार ले रहे हैं। इसको हम हिंदी में दर बोलते हैं। इसको हम मूलधन बोलते हैं। प्रिंसिपल को हम हिंदी में मूलधन बोलते हैं। और यहाँ पर एक और टर्म होता है टाइम। ये टाइम है कि कितने समय के लिए हम धन को उधार लेते हैं। इसको शॉर्टकट में टी के द्वारा हम डिनोट करते हैं। इस प्रकार प्रिंसिपल यानी मूलधन को पी के द्वारा, रेट दर को आर के द्वारा, और टी को टाइम को टी के द्वारा डिनोट करते हैं। ये कभी बदलता नहीं है। ये रेट ये फिक्स होता है कि कितने परसेंट पर हम पैसे को उधार ले रहे हैं। ये टाइम है कि कितने समय के लिए हम लेते हैं धन को। ये महीने में हो सकता है, दिन में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और इसके बाद में हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्टकट में हम एसआई बोलते हैं। इसी का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में इसकी एक खासियत होती है कि चाहे जितने समय के लिए धन उधार लेते हैं तो इसका जो ब्याज का दर होता है वो हर समय में समान होता है। जो पहले वर्ष का होता है वही द्वितीय वर्ष का होता है, वही तृतीय वर्ष का। यानी जितने समय के लिए लेंगे उस सभी वर्षों के लिए साधारण ब्याज समान होगा। और उसके बाद में एक आता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी धन को उधार ले लेता है और उस पर कुछ इंटरेस्ट देता है, रेट देता है, तो उसको कुछ ना कुछ जरूर ब्याज मिलता है। और जब वो चुकाता है पूरा धन तो इंटरेस्ट भी देता है और मूलधन पी को भी, प्रिंसिपल को देता है। इसीलिए तो अमाउंट का मतलब होता है जो पूरा चुकाया गया धन होता है उसी को अमाउंट कहते हैं। इसमें प्रिंसिपल पी और एसआई का प्लस होता है। जैसे कि इसका फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एसआई। प्रिंसिपल को सम भी बोलते हैं। सम अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एसआई। तो हम इससे एक फार्मूला बनता है। एसआई बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी, और अपान में होता है 100। ये इसका यूनिवर्सल फार्मूला है। ये हर जगह इसका यूज होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा ही बराबर होता है पी आर टी अपान 100। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी ये वेरिएबल हैं, इसी कारण इनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो चलते हैं, हम एक अपना एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि P बराबर दिया है 500 रुपीज। R बराबर दिया है 10%।
और टाइम दिया। हाँ, चलते हैं अब इस पर, इससे संबंधित हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, तो समझ में आएगा कि इस फार्मूले का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, P दिया है 500, R दिया है 10%, 10%, और टाइम दिया है, T फॉर टाइम दिया है 2 years। अब यहां पर हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यस आई, और उसके बाद में ये बताना है अमाउंट क्या होगा, अमाउंट। यहां हमें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और अमाउंट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपान में 100। इसको हम P के जगह पर हम लिखेंगे 500, R के जगह पर हम लिखेंगे 10%, और T के जगह पर हम लिखेंगे 2 years, अपान में हम लिख देंगे 100। इस प्रकार से इसको हम काट देंगे, 00 से 00 कैंसिल, यहां बचा 5, यहां बचा 10, और हमारा बच गया 2, अपान में बचा 1। फिर हम 1 नहीं लिखते हैं, अपान में 1 नहीं लिखा जाता है। फिर 5 10 जा 50, और 52 5 10 जा 50 इंटू 2, तो कितना आ गया 100, 52 या 100। इस प्रकार से जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो है 100 रुपीज, यानी 500 का 10% के रेट से 2 ईयर में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो साधारण ब्याज जो मिला है वो 100 रुपीज मिला है। इसके बाद में हम अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट वो मनी होता है जो कि टोटल एक निश्चित समय के बाद चुकाया जाता है। तो जब हम 500 चुकाएंगे, उसके साथ में सिंपल इंटरेस्ट भी चुकाएंगे। इसका फार्मूला होता है P प्लस ESI। क्या होगा, P के जगह पर हम लिख देंगे 500 प्लस में 100, 6, तो हमारा जो अमाउंट होगा वो होगा 600। हमारा एसआई जो बनेगा सिंपल इंटरेस्ट वो बनेगा 100 रुपीज। इसका एक हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। P बराबर 800 रुपीज, R है 5%, टाइम है 4 ईयर। इसमें भी हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। ये दोनों फाइंड करना है। फिर हम अपना सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। एसआई बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान में 100। फिर P के जगह पर हम लिख लेंगे 800, R के जगह पर रखेंगे 5 और T के जगह पर रखेंगे 4, अपान में क्या है 100। 00 कैंसिल कर देंगे, 8 इंटू 5 इंटू 4, 8 5 जा 40 इंटू 4, 4 4 जा 16, 0। यानी इसका सिंपल इंटरेस्ट आया 160 रुपीज और अमाउंट आएगा
अमाउंट है P प्लस SI। P है हमारा 800 रुपीज, SI है हमारा 160। तो हम इसको ऐड कर लेंगे, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पर 9 होगा, यानी 960 रुपीज हमारा हो गया अमाउंट। ये रहा आंसर। ये तो इतना आज हम समझेंगे। उसके बाद में हम इसके पार्ट नंबर 2, सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं। तब इसके बाद में हम फाइंड करेंगे टाइम, रेट, ये सब। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।